नमस्ते। भारत के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन के इस एक्सप्लेनर में हम एक डीप डाइव करने वाले हैं। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि सीधा डेटा और विजुअल्स के जरिए देखेंगे कि देश लेयर बाय लेयर कैसे बदल रहा है। रेलवे ट्रैक से लेकर हाईवेज और आसमान तक सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इन दो नंबर्स को देखिए। एक तरफ है लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा जो अभी हमारी मैक्सिमम ट्रेन स्पीड है, और दूसरी तरफ है 320 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारा बुलेट ट्रेन का लक्ष्य है। मतलब स्पीड सीधे डबल। ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लेयर बाय लेयर अनबॉक्स करेंगे। पहले हाई स्पीड रेल, फिर एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक्स, मेट्रो और एविएशन से होते हुए स्ट्रेटेजिक टनल्स और ग्राउंड रियलिटीज को समझेंगे, और आखिर में बात करेंगे विजन 2047 की। तो आइए ग्राउंड लेवल से शुरुआत करते हैं। पहला पड़ाव द हाई स्पीड रेल शिफ्ट। दुनिया के चौथे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में लोकल रेल से बुलेट ट्रेन तक के सफर का ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। अब जरा इस 56% के आंकड़े को देखिए। ये कोई हवाई नंबर नहीं है, बल्कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की नवंबर 2025 तक की एक्चुअल फिजिकल प्रोग्रेस है। जापानी शिंकानसेन टेक्नोलॉजी के साथ बन रहे इस प्रोजेक्ट के बड़े बड़े पिलर्स और एलिवेटेड ट्रैक्स अब सच में जमीन पर आकार ले चुके हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो प्रोग्रेस बिल्कुल साफ दिखती है। 2017 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और अब सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि 2026 में सूरत और बिलीमोरा के बीच पार्शियल ऑपरेशन शुरू होने की पूरी उम्मीद है। और अगर सब सही रहा तो 2028-29 तक पूरा रूट कंप्लीट हो जाएगा। पर बात सिर्फ एक रूट की नहीं है। जरा इन 7 प्रपोज्ड हाई स्पीड कॉरिडोर्स की लिस्ट को देखिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे रूट्स को मिलाकर ये लगभग 4000 किलोमीटर का नेटवर्क है, और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 16 लाख करोड़ रुपए। ये पूरा मास्टर प्लान देश की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को पूरी तरह से बदलने का दम रखता है। खैर, बुलेट ट्रेन का इंतजार अपनी जगह है, लेकिन तब तक वंदे भारत एक्सप्रेस इस ट्रांजिशन को बेहतरीन तरीके से ब्रिज कर रही हैं। ये स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही हैं। अगस्त 2025 तक 150 से ज्यादा ट्रेनें पटरियों पर उतर चुकी हैं, जो साफ दिखाता है कि हमारे यहाँ स्पीड और कंफर्ट की कितनी जबरदस्त डिमांड है। रेल ट्रैक्स के बाद अब जरा एस्फाल्ट यानी सड़कों की ओर मुड़ते हैं। 2. एक्सप्रेसवेज और लॉजिस्टिक्स बूम। यहाँ का डेटा और भी ज्यादा ड्रामेटिक और विजुअल है। इस बार चार्ट को देखें, यह हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड का साफ अंतर दिखाता है। 2013-14 में हम रोज करीब 11 किलोमीटर सड़क बनाते थे। आज ये स्पीड 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति दिन को पार कर गई है। ये कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं है, ये कंस्ट्रक्शन के मैसिव स्केल का सबूत है। और इस जबरदस्त स्पीड के पीछे सबसे बड़ा इंजन है भारतमाला परियोजना। मार्च 2025 तक इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में लगभग 4.9 लाख करोड़ रुपए लगाकर 20,000 किलोमीटर से ज्यादा का काम पूरा किया जा चुका है। दिल्ली, मुंबई और द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे जायंट प्रोजेक्ट से न सिर्फ ट्रैवल टाइम कम हो रहा है, बल्कि कुछ सेक्टर्स में तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी 58% तक उछल गई है। इस डोनट चार्ट में जो डेटा है वो इस पूरी रोड एक्सपेंशन का सबसे क्रूशियल इंपैक्ट है। हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, जो पहले ऐतिहासिक तौर पर जीडीपी का 13 से 16% हुआ करती थी, वो फाइनेंशियल ईयर 24 में गिरकर 7.97% के हिस्टोरिक माइलस्टोन पर आ गई है। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉप है जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल मार्केट में तगड़ा कॉम्पिटिटिव एज देता है। जमीन और हाईवेज से अब थोड़ा ऊपर उठते हैं। 3. मेट्रो नेटवर्क्स और एविएशन। शहरों और आसमान का ट्रांसफॉर्मेशन। पोस्ट पैंडेमिक डिमांड को पूरा करने के लिए ये सेक्टर्स गजब की तेजी से फैल रहे हैं। अगर हम अर्बन ट्रांजिट को देखें तो मार्च 2026 में कंप्लीट हुई दिल्ली की पहली रिंग मेट्रो लाइन एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, जो पूरे शहर को एक लूप में जोड़ती है। वहीं बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो का फेज 3 भी 2026 तक एयरपोर्ट कनेक्टिविटी देने का टारगेट लेकर चल रहा है। ये सब ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का हिस्सा है, जिससे अल्टीमेटली कार्बन फुटप्रिंट को काफी कम किया जा सकेगा। और आसमान की बात करें तो एविएशन एक्सपेंशन के इन स्टेप्स पर नजर डालिए। पहला, दिसंबर 2025 में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित उद्घाटन। दूसरा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तेजी से होता कंस्ट्रक्शन। और तीसरा, उड़ान स्कीम, जिसने 625 नए रूट्स चालू कर दिए हैं, जिससे देश के टियर 2 और टियर 3 शहर भी सीधे मैप पर आ गए हैं। अब आते हैं देश के सबसे दुर्गम हिस्सों पर। 4. स्ट्रैटेजिक टनल्स और पीएम गति शक्ति।
ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, बॉर्डर्स को सिक्योर करने की भी बात है। इस टेबल में दिए गए इंजीनियरिंग मार्वल्स को देखिए, ये सच में हैरान करने वाले हैं। 359 मीटर ऊंचा चिनाब ब्रिज जो कश्मीर को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ता है, और 14.2 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल जिसने घंटों के खतरनाक सफर को लिटरली 15 मिनट में समेट दिया है। ये सिर्फ रास्तों को आसान नहीं बना रहे हैं, बल्कि साल भर वाइटल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को मुमकिन बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतने सारे विशाल प्रोजेक्ट्स को एक साथ मैनेज कैसे किया जाता है। इसका जवाब है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अलग-अलग मिनिस्ट्रीज के सारे प्रोजेक्ट्स को एक ही डैशबोर्ड पर मैप करता है, ताकि कोई क्लैश ना हो और बिना किसी साइलो के एकदम कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट हो सके। लेकिन देखिए, किसी भी एनालिसिस को पूरी तरह से ग्राउंडेड रखने के लिए हमें 5 ग्राउंड रियलिटीज और चैलेंजेस पर भी बात करनी होंगी। वो रोड ब्लॉक्स जो इस तेज रफ्तार को धीमा कर रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा है, इन बॉटलनेक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन का विरोध, कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल क्लियरेंस, खराब मेंटेनेंस जिसकी वजह से सड़कों पर गड्ढे होते हैं, और प्रोजेक्ट्स में होने वाला मैसिव कॉस्ट ओवररन। इसके साथ ही अर्बन और रूरल कनेक्टिविटी के बीच का एक बड़ा डिवाइड आज भी एक सच्चाई है। उदाहरण के लिए इस 83% के नंबर को ही ले लीजिए। महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में हुई देरी और विवादों की वजह से हमारे फ्लैगशिप बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ओरिजिनल बजट में करीब 83% का कॉस्ट ओवररन हो गया है। तो धरातल पर काम करना इतना भी आसान नहीं है। इन सब चैलेंजेस के बावजूद जो चीजें बनकर तैयार हो रही हैं, वो एक नए फ्यूचर की नींव रख रही हैं। चलिए अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, 6 विजन 2047 और एक डेवलप्ड नेशन की ओर। विकसित भारत 2047 का जो विजन है, जो कि हमारी आज़ादी की 100वीं सालगिरह होगी, वो पूरी तरह से इसी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर टिका है। इसी नेटवर्क के दम पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी और लोकल इकोनॉमी बूस्ट होगी, जिससे डेवलप्ड नेशन का स्टेटस अचीव किया जा सके। इस स्लाइड पर जो कोट है वो एक बहुत ही क्रूशियल टेक अवे है। इंडियन इंजीनियर्स एंड वर्कर्स आर बिल्डिंग दिस। मतलब ये कोई इंपोर्ट की हुई कामयाबी नहीं है। चिनाब ब्रिज से लेकर स्वदेशी बुलेट ट्रेन और वंदे भारत तक, ये हमारे लोकल इंजीनियर्स और वर्कर्स का डोमेस्टिक स्किल ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बहुत बड़ी छलांग। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब हम कॉस्ट ओवररन और लैंड डिस्प्यूट्स जैसी ज़मीनी हकीकतों को देखते हैं, तो क्या कंस्ट्रक्शन की ये तेज़ रफ्तार सच में काफ़ी होगी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का ये लेयर्ड स्प्रिंट 2047 तक भारत को एक पूरी तरह से विकसित देश बना पाएगा? ये सिर्फ डेटा नहीं, बल्कि आने वाले कल की हकीकत है, जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।